महाराष्ट्र के चुनावों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का हर रोज एक नया रंग देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र चुनावों के बाद महायुति के भीतर का घमासान देखने को मिला, एक तरफ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की मंशा लगातार जताते रहे, बताते रहे। इस बीच में बीजेपी पार्टी ने एकनाथ शिंदे की इस मंशा को किनारे लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में ताजपोशी कर डाली। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी के बीच में कश्मकश लंबे वक्त तक जारी रही, इस बीच हमने देखा कि 5 दिसंबर को एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और साथ ही में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। इस शपथ ग्रहण के बाद ये देखा गया कि अब महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े मंत्रालय किस पार्टी के खेमे में जाते हैं, इसे लेकर भी एक लंबी खींचतान महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर देखने को मिली। जहां एक तरफ कल रविवार के दिन 39 लोगों ने मंत्रिमंडल के अंदर शपथ ली, जिसमें से कई पुराने चेहरों का पत्ता काट दिया गया, वहीं कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया। जहां एक तरफ अब तक एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी के बीच में कोल्ड वॉर नजर आ रही थी, वहीं अब अजीत पवार गुट के एक बड़े नेता, एक दिग्गज नेता छगन भुजबल जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल छगन भुजबल जो हैं उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि अब आने वाले समय में वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। दरअसल छगन भुजबल को इस मंत्रिमंडल के अंदर शामिल नहीं किया गया, इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल न किए जाने से वरिष्ठ नेता छगन भुजबल नाराज है। अजीत पवार की एनसीपी से विधायक छगन भुजबल ने कहा कि वो अगले कुछ दिनों के अंदर अपने भविष्य की राह बताएंगे। उन्होंने कहा कि पहले अपनी विधानसभा सीट पर लोगों से वो बात करेंगे, उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में रविवार को महायुति के अंदर शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के 39 विधायकों ने शपथ ली। कैबिनेट से 10 पूर्व मंत्रियों को हटा दिया गया और 16 नए चेहरों को शामिल कर लिया गया। पूर्व मंत्री भुजबल और एनसीपी के ही दिलीप वलसे पाटिल को जगह नहीं मिली। इसके अलावा बीजेपी के मुनगंटीवार और विजय कुमार गावित नए मंत्रिमंडल से बाहर किए गए। कुछ प्रमुख नेता इसी पर मीडिया से बातचीत में भुजबल ने कहा कि वो नए कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दरकिनार कर दिया गया या पुरस्कृत किया गया। एनसीपी लीडर ने कहा कि मंत्री पद आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ अजीत पवार गुट के एक बड़े नेता, एक वरिष्ठ नेता, एक दिग्गज नेता जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में वो ये तय करके बताएंगे कि उनकी राजनीति की दशा और दिशा किस ओर होने वाली है। अब आप समझ सकते हैं कि छगन भुजबल जो है भैया वो कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, वो शरद पवार के कितने बड़े करीबी माने जाते रहे हैं एक वक्त पे। उसके बाद बीच में ये भी खबरें आई थी कि महाराष्ट्र के चुनावों से पहले कि छगन भुजबल हो सकता है कि अजीत पवार के खेमे को छोड़कर शरद पवार के खेमे में भी जा सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में कुछ ये तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। अब लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने भले ही ज्यादा सीटें हासिल कर ली हों, लेकिन उसके साथ ही संगी कहीं ना कहीं उसके बहुत सी चीजों से नाराज नजर आने वाले हैं। दरअसल अभी हाल फिलहाल में देखिए कि किस तरीके से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर इतना ज्यादा एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, फिर उसके बाद जैसे तैसे मुख्यमंत्री पद को लेकर शपथ दिलाई गई, उप मुख्यमंत्री चुने गए और फिर उसके बाद जो मंत्रालय का बंटवारा अलग अलग लोगों को किया गया उसमें भी एक लंबी कश्मकश देखने को मिली। इस बीच में एकनाथ शिंदे के एक विधायक ने तो आप मानिए एकनाथ शिंदे को जमकर लताड़ लगा दी और उन्हें बता डाला कि किस तरीके से वो जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर उनके साथ आए थे और फिर उसके बाद उनके साथ आने के बावजूद उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है उससे वो कहीं ना कहीं नाखुश चल रहे हैं।
नरेंद्र भोंडेकर, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक थे, और विधायक तो हैं लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी में उन्हें कई पद दिए गए थे, जिस पर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एकनाथ शिंदे को खरी खोटी सुनाई। नरेंद्र भोंडेकर ने कहा कि आपने जब 2.5 साल पहले शिवसेना से बगावत करके अलग रास्ता अपनाया था, तो उन 10 निर्दलीय विधायकों में मैं पहला था जिसने आपका साथ दिया। मैं बिना किसी स्वार्थ के साथ आपके पास आया और आपकी 2.5 साल की सरकार में बिना कुछ मांगे बना रहा। आपने कहा था कि हमारी सरकार होगी और मैं आपको मंत्री पद दूंगा। 2.5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब फिर से भरोसा मिला था कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा। मेरी इच्छा इसलिए थी कि जिले का प्रतिनिधित्व भी सरकार में होता है। आखिर कब तक दूसरे जिलों के मंत्री यहाँ का प्रभार देखेंगे? उन्होंने एकनाथ शिंदे से खुली नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर हम अपने जिले के लोगों को क्या जवाब देंगे। वो भंडारा जिले की सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं और खबर है कि उन्होंने अपना पद एकनाथ शिंदे, उदय सामंत और श्रीकांत शिंदे को मैसेज करके छोड़ा था। अब आप देखिए कि अभी सरकार को बने मात्र 1 महीने नहीं हुए हैं। अभी सरकार के अंदर जो पहले तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली थी, उनको ही 10-15 दिन पूरी तरीके से नहीं हुए, और अब जिस मंत्रिमंडल ने शपथ ली है उसको भी 1 महीना नहीं होने पाया है। इससे पहले ही महाराष्ट्र के अंदर जो बगावत देखने को मिल रही है वो वाकई में बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पहले नाराज चल रहे थे, अब एकनाथ शिंदे को जैसे तैसे बीजेपी पार्टी ने मनाया, और फिर उसके बाद अजीत पवार गुट के बड़े नेता छगन भुजबल जिस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो अपने आप में अजीत पवार के लिए तो टेंशन बढ़ाएगा ही, और साथ ही में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी डर का माहौल पैदा करेगा। इस बीच में दरअसल देखिए कि अभी हाल फिलहाल में अमित शाह जो है वो आज तक के एक मंच पर गए थे। आज तक के मंच पर भी उनसे एकनाथ शिंदे को लेकर सवाल किया गया, बिहार की सियासत को लेकर भी सवाल किया गया। एकनाथ शिंदे को लेकर जब आज तक के अंदर इस कार्यक्रम में एंकर ने अमित शाह से सवाल पूछा तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया और सवाल क्या था वो जरा आप समझ। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद क्या सीएम न बनाए जाने के चलते एकनाथ शिंदे कुछ नाराज लग रहे हैं? जवाब में कहा गया कि नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी 2.5 साल तक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। हमारी सीटें उनसे बहुत ज्यादा हैं और हमने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। अब देखिए, अब ये एकनाथ शिंदे के साथ कोई धोखा हुआ है नहीं हुआ है ये तो जग जाहिर है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अंतिम क्षणों तक अपनी मुख्यमंत्री बनने की चाहत से मुंह नहीं फेरा, लेकिन बीजेपी पार्टी ने उनको उल्टे पांव मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार इतनी शांति से तो बैठने वाले नहीं हैं। अजीत पवार पर भले ही उन पर लगे मामलों को रफा दफा कर दिया गया हो, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के अंदर जिस तरीके से बगावत हो रही है वो उन्हें चैन से जीने देने वाली नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में आने वाले समय में किस किस तरह की परेशानी होंगी, अगले आने वाले 5 साल या कहूं कि 5 साल से पहले ही क्या महाराष्ट्र के अंदर कोई बड़ी चीज देखने को मिल सकती है, ये तमाम सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्योंकि अभी महाराष्ट्र की सरकार को बने हुए पूरी तरीके से 1 महीना नहीं गुजरा, मैं आपको कहती हूँ 15 दिन भी ठीक तरीके से नहीं गुजरे, और अब जिस तरीके से ये पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सियासत हर रोज नए रंग दिखा रही है, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।